हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो कैसे आप सब। तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अगर किसी को भी करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इकोनॉमिक्स की जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो बीच बीच में आती रहती है उनको क्लियर कर लिया जाए, उनको अच्छे से समझ लिया जाए। नहीं तो आप खुद भी देख लीजिएगा, जब भी आप अगर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो कुछ टर्म्स इस तरह की आ जाती है, उसके बाद हमें थोड़ा सा टॉपिक समझना मुश्किल हो जाता है। तो इन्हीं से संबंधित कुछ टर्म्स जो है आज हम डिस्कस करेंगे। इन टर्म्स के अलावा कुछ और टर्म्स हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ताकि वीडियो हमारी लंबी ना हो जाए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि अगर मुझसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप कहीं और से भी पढ़ना चाहेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जरूरी है आप इन टर्म्स को जरूर समझ लीजिए अच्छे से, ताकि इकोनॉमिक सब्जेक्ट आप जब भी कवर करें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको बार बार गूगल से सर्च आउट करने की जरूरत ना हो। तो शुरू करते हैं। और कल हमारी इकोनॉमिक्स में पहली वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमिक्स के कितने प्रकार हैं। उसी सीरीज में आज की वीडियो हमारी सेकंड वीडियो है। अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी हुई है जिसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपकी अवमूल्यन यानी कि डीवैल्यूएशन। कि डीवैल्यूएशन क्या है, अवमूल्यन क्या है। तो जब आपका विदेशी मुद्रा की तुलना में क्या है, जब विदेशी मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा की वैल्यू कम कर दी जाए लेकिन जानबूझकर, तो इसको हम क्या कहते हैं, अवमूल्यन या डीवैल्यूएशन। दोबारा से रिपीट करती हूँ, जब विदेशी मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा की वैल्यू कम कर दी जाए जानबूझकर, तो इसे हम अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, $1 के इक्वल अगर इंडियन रुपीस की वैल्यू कितनी है, 70 है, लेकिन डिवैल्यूएशन करना है तो क्या होगा, डिवैल्यूएशन क्या होगा कि जानबूझकर हम क्या कर रहे हैं कि जो विदेशी मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा की जो वैल्यू है वो कम कर रहे हैं, यानी कि इसकी वैल्यू हम 80 कर देंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, अवमूल्यन या डीवैल्यूएशन कहते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि एक्सपोर्ट में, ताकि निर्यात में वृद्धि की जा सके। अगर आपका $1 की वैल्यू जो है रुपीस में हम कम करके 80 कर देंगे, स्वदेशी मुद्रा की वैल्यू घटा देंगे, तो इससे क्या होगा, आपका एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात में जो है वृद्धि होगी, तो इसलिए डिवैल्यूएशन किया जाता है। ओके, तो समझ आ गया होगा आई थिंक कि अवमूल्यन क्या है। अब ये कब कब किया गया, अभी तक ये कब कब किया गया है, 1961 में किया जा चुका है, 1949 में किया जा चुका है, 1966 में किया जा चुका है और 1991 में ये आपका डिवैल्यूएशन किया जा चुका है। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म जो आपको याद रखनी है। उसके बाद है विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन। तो ये तो काफी अभी हाल फिलहाल में हुआ था 2016 में। डीमोनेटाइजेशन क्या है, जब प्रचलित मुद्रा की जगह फेरबदल कर दिया जाए, यानी कि प्रचलित मुद्रा को, कोई भी आपकी जो प्रचलित मुद्रा है उसको बदलकर कोई नई मुद्रा चला दी जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिमोनेटाइजेशन। जैसे कि 2016 में जब आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ आपका, तो क्या किया गया, जो आपके 500 और 1000 के जो प्रचलित जो मुद्रा थी, करेंसी थी, वो चेंज कर दी गई, किसमें, आपके 500 और 2000 के नए नोट लाकर। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण। और ये कब हुआ आपका, 1978 में भी हो चुका है और दूसरी बार हमें पता है 2008 नवंबर 2016 में हुआ। तीसरा है, इंपॉर्टेंट है, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, जो बार बार जो है इकोनॉमिक्स में आपका रिपीट होता है। मॉनेटरी पॉलिसी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा जारी की जाती है, ये आपके आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। तो क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है कि बाजार में जो मुद्रा का कितना प्रसारण है, मुद्रा की लिक्विडिटी को कम करना या बढ़ाना, उसे हम क्या कहते हैं, मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये पॉलिसी जो है आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है, जिसके तहत वो जो है मुद्रा का प्रसारण बाजार में उसका घटाना है या बढ़ाना है, ये तय करता है। और इससे क्या होगा, मॉनेटरी पॉलिसी को, मान लीजिए आरबीआई को अगर बाजार में जो है मुद्रा का विस्तार करना है, उसको मुद्रा की जो लिक्विडिटी को बढ़ाना है,
तो क्या करेगा आरबीआई, जो ऋण है वो आपका जो लोन है वो सस्ता कर देगा, जो बैंक आपके लोन दे रहे हैं वो सब सस्ता कर देगा, जिससे कि मार्केट में जो है लिक्विडिटी आपका बढ़ जाए। और अगर लिक्विडिटी को कम करना है तो क्या करेगा आरबीआई की जो आपका ऋण देने की मात्रा है, आपका जो लोन है उसे महंगा कर देगा, लोन देने को महंगा कर देगा, जिससे कि बाजार में जो मुद्रा का प्रसारण कम से कम हो सके। तो ये जो है क्या है आपका मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि आरबीआई तय करता है कि कितना बाजार में जो मुद्रा का विस्तारण कितना करना है, ज्यादा करना है या कम करना है। तो ये है आपका मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन। तो ये तो बहुत कॉमन वर्ड है जो हम यूज करते हैं कि इन्फ्लेशन हो गया, यानी कि आम भाषा में यूज करते हैं हम महंगाई बढ़ गई, है ना। जब आपका मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन का क्या मतलब है कि जब आपका किसी भी वस्तु की जो कीमत है, औसत कीमत अगर बढ़ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी कि महंगाई बढ़ जाए। तो औसत कीमत से वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं कि मुद्रास्फीति हो गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, महंगाई बढ़ रही है। तो समझ आ गया, महंगाई को हम किससे रिलेट करते हैं, इन्फ्लेशन से। जब किसी वस्तु की औसत वैल्यू बढ़ जाए मुद्रा में तो उसे हम इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति कहते हैं। इसे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं महंगाई। तो अगर आपको म से आप महंगाई, म से मुद्रा, तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन रहती है कि मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन क्या है। जब भी बाजार में महंगाई बढ़ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसके लिए बहुत कॉमन जो टर्म यूज करते हैं वो जनरली इन्फ्लेशन यूज करते हैं। अब कंफ्यूज मत होइएगा इससे, मुद्रास्फीति या डिफ्लेशन ये क्या है, ये बिल्कुल अलग है। इसमें जब बाजार में आर्थिक मंदी आ जाए, बाजार में आर्थिक मंदी आ जाती है, तो मंदी आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति यानी कि डिफ्लेशन, यानी कि बाजार में जो वस्तुओं की उपलब्धता तो है लेकिन आप उसे ले नहीं सकते, यानी कि मंदी आ चुकी है। तो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन हमने क्या कहा कि जब वस्तु की कीमत औसत से ज्यादा हो जाए यानी कि महंगाई हो जाए तो इन्फ्लेशन है। लेकिन जब बाजार में जो है आर्थिक मंदी आ जाए तो मंदी हम किसे कहते हैं, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं, वो है आपकी मुद्रास्फीति यानी कि डिफ्लेशन। तो ये आप दोनों को यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे महंगाई से रिलेट करते हैं और यहाँ पर आपकी आर्थिक मंदी से आप इसको रिलेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन में आपका आप लिख ले इन्फ्लेशन प्लस डिफ्लेशन, यानी कि जब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों साथ साथ बाजार में आ जाए, यानी कि वस्तुओं की जो है कीमत भी बढ़ जाए और साथ में जो है आपकी महंगाई भी आ जाए और साथ में मंदी भी आ जाए। महंगाई है, वस्तुओं की औसत से ज्यादा कीमत है लेकिन उसकी काफी उपलब्धता भी है मार्केट में, और मतलब क्या है कि आपकी मंदी भी बाजार में आ गई है। तो महंगाई के साथ साथ अगर आर्थिक मंदी भी आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन के साथ साथ डिफ्लेशन भी हो जाए तो उसके लिए जो टर्म यूज की जाती है वो की जाती है स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन, तो शेयर मार्केट्स में आप जो देखते हैं, जो शेयर मार्केट्स में रुपीस भी लगाते हैं, काफी वो करते हैं, तो उनके लिए टर्म जो है बहुत कॉमन यूज की जाती है, वो काफी कॉमनली ये टर्म वो लोग यूज करते हैं स्टैगफ्लेशन, कि महंगाई के साथ साथ मंदी भी अचानक से आ गई। नेक्स्ट है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन क्या है कि जो आपकी महंगाई, अगर बाजार में बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है, यानी कि इन्फ्लेशन हो चुका है, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए अगर जानबूझकर वस्तुओं की उपलब्धता को बढ़ाई जाए यानी कि मंदी लाई जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन क्या है कि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए जानबूझकर क्या किया जाता है, आपका डिफ्लेशन यानी कि मंदी लाई जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसइन्फ्लेशन। तो डिसइन्फ्लेशन क्या है कि महंगाई को कम करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए क्या किया जाता है कि वस्तुओं की ज्यादा उपलब्धता मार्केट में कर दी जाती है ताकि उनकी कीमत कम हो जाए, लेकिन उससे क्या किया जाता है, इनडायरेक्टली आप बाजार में मंदी लेकर आ रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी वस्तुओं की जो कीमत है वो घट जाएगी, यानी कि आपकी महंगाई को कम करने के लिए जो आर्थिक मंदी लाई जाए उसे हम क्या कहते हैं, डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। अब इसका उल्टा क्या है, वो है रिफ्लेशन। रिफ्लेशन क्या है
कि आर्थिक मंदी को कम करने के लिए क्या किया जाए, कि आर्थिक मंदी को कम करने के लिए जब बाजार में जो है महंगाई लाई जाए, यानी कि इन्फ्लेशन को प्रमोट किया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेशन। रिफ्लेशन क्या है, कि आर्थिक मंदी को कम करने के लिए, मंदी को दूर करने के लिए जब बाजार में वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है, यानी कि महंगाई को प्रमोट किया जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन को प्रमोट किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेशन कहते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गया हो कि ये जो टर्म्स है ये क्या क्या इनकी डेफिनेशन है। एक बार जल्दी से माइंड अप करते हैं, जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले अवमूल्यन एंड डिवैल्यूएशन, जिसमें मैंने बताया कि जानबूझकर स्वदेशी मुद्रा की जो वैल्यू है वो विदेशी मुद्रा की तुलना में, जब स्वदेशी मुद्रा की जो वैल्यू है वो जानबूझकर अगर कम की जाए तो उसे हम डिवैल्यूएशन कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात में वृद्धि की जा सके। नेक्स्ट है विमुद्रीकरण। जब इसे क्या होता है, 2016 में हमने लेटेस्ट देखा है, रिसेंटली देखा है, इसमें प्रचलित मुद्रा की तुलना में कोई और मुद्रा का चलन किया जाए तो उसे हम डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। इसमें बाजार में जो आरबीआई के द्वारा मुद्रा का कितना प्रसारण करना है, ज्यादा करना है, कम करना है, मुद्रा की जो करेंसी की लिक्विडिटी को ज्यादा करना है, कम करना है, तो ये डिसाइड करता है आरबीआई, और इसे हम क्या कहते हैं, मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी। ऐसा कैसे करता है वो, कि जो बैंक का जो ऋण है, वो जो ऋण देते हैं, लोन को कम या ज्यादा करके ऐसा किया जा सकता है। नेक्स्ट हमने देखा मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन में हमने देखा कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, सीधा मतलब इसका महंगाई से है। नेक्स्ट हमने देखा मुद्रास्फीति डिफ्लेशन, जब बाजार में जो आर्थिक मंदी की स्थिति को हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति या डिफ्लेशन कहते हैं। उसके बाद हमने देखा स्टैगफ्लेशन, जिसमें हमने देखा कि इन्फ्लेशन के साथ साथ जब डिफ्लेशन भी आ जाए, महंगाई के साथ साथ बाजार में अगर मंदी भी आ जाए, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट डिसइन्फ्लेशन क्या है, कि जब महंगाई को यानी कि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जानबूझकर जो है हम खुद से मंदी लेकर आते हैं, बाजार में आर्थिक मंदी को लेकर आते हैं, तो उसे हम डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। और लास्ट हमने देखा रिफ्लेशन यानी कि मंदी को, जो बाजार में आर्थिक मंदी को कम करने के लिए जानबूझकर जब हम क्या करते हैं, महंगाई लेकर आते हैं, इन्फ्लेशन को प्रमोट करते हैं, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेशन कहते हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। अब कुछ और टर्म्स जो है रह गई हैं वो हम कल देखेंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे, मेरे साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, और आप चाहे खुद भी देख सकते हैं। तो इन टर्म्स को अगर आप बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, बिल्कुल समझ लेंगे अच्छे से, तो उसके बाद इकोनॉमिक्स को समझना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।